हेलो एवरीवन, वेलकम टू राशिद कॉमर्स क्लासेस। आज हम क्लास 12 के बीएसटी के चैप्टर 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, अब ये मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट को हम अपने नॉर्मल भाषा में समझते हैं कि कोई चीज को मैनेज करना मैनेजमेंट है। बट अगर हम बिजनेस स्टडीज के अंदर मैनेजमेंट को स्टडी कर रहे हैं, यानी कि इसका मतलब है हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने की बात कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को मैनेज करने की बात कर रहे हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस होता है वो डिपेंड कर रहा होता है आपके मैनेजमेंट के ऊपर। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल होने के लिए इफिशिएंट मैनेजमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बाय डेफिनेशन मैनेजमेंट होती क्या है। क्या है मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट को हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट एक ऐसी आर्ट है जिसके थ्रू हम काम करवा सकते हैं। किससे काम करवा सकते हैं? द थिंग्स टू बी डन थ्रू अदर्स, दूसरों से। मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है जिसके अंदर हम दूसरों से काम करवा सकते हैं। क्यों भाई? अब मैनेजमेंट के अंदर हमें दूसरों से काम क्यों करवाना? बिकॉज हमारे पास एक एम है, हमारे पास एक एम है कि हमें अचीव करना है हमारे गोल को। मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है जो हमें मदद करता है कि हम अपने गोल को अचीव कर सके विथ इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। कोई भी इंडिविजुअल अपने गोल को इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली अचीव कर सके, इसलिए हम मैनेजमेंट को करते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम मान लेते हैं कि हम एक कंपनी देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल लेते हैं या फिर हम टाटा इंडस्ट्रीज का एग्जांपल लेते हैं, तो दोनों ही इंडस्ट्रीज में अगर दोनों इंडस्ट्रीज सक्सेसफुल है तो क्या उसके सक्सेस का क्रेडिट हम उसके अंदर होने वाली सक्सेसफुल मैनेजमेंट को देख सकते हैं। ये जो सक्सेसफुल मैनेजमेंट है, यही सक्सेसफुल मैनेजमेंट उसके अंदर उसके गोल को अचीव करने पे मदद करती है। तो सक्सेसफुल मैनेजमेंट के दो चीजें आती है, पहली इफेक्टिवली और दूसरी इफिशिएंटली। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच। क्यों मैनेजमेंट के गोल को हमें अचीव करना है इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। तो इफेक्टिवली इफिशिएंटली, इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है? कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम।
इफिशिएंटली का मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। इफेक्टिवली और इफिशिएंटली को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए अगर हमें किसी काम को करने का ऑर्डर मिला है, फॉर एग्जांपल हमें 1 लाख कार को 1 वीक के अंदर मैन्युफैक्चर करने का ऑर्डर मिला, तो हम उस ऑर्डर को ऑन टाइम कंप्लीट करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं। बट वर्क करते करते हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल अवेलेबल था जिससे एक कार हम मैन्युफैक्चर कर सकते थे, एक्चुअली में हमने उन्हीं रॉ मटेरियल की मदद से सिर्फ 80,000 कार ही मैन्युफैक्चर की। यानी कि अब हमें और रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, हम और रॉ मटेरियल्स लाएंगे, उससे कार बनाएंगे और देन हम अपने ऑर्डर को कंप्लीट करेंगे। तो इस कंडीशन में हमने ऑर्डर को कंप्लीट तो किया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ वेस्टेज भी हुआ रिसोर्स का। इससे हमारे प्रॉफिट मार्जिन पे कोई ना कोई असर तो जरूर पड़ेगा। वहीं पे इफिशिएंटली की अगर हम बात करें तो हम अपने काम को टाइमली कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन इफिशिएंटली के अंदर हम ये चाहते हैं कि हम अपने रिसोर्स को इफिशिएंट वे में यूटिलाइज करें, जिसका मतलब है मिनिमम वेस्टेज एंड मैक्सिमम बेनिफिट। हम चाहते हैं कि हम अपने रिसोर्स को मिनिमम वेस्ट करें और मुझसे मिलने वाला बेनिफिट हमें ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर हमारे पास 1 लाख कार्स को बनाने का रॉ मटेरियल है तो हम चाहते हैं उससे हम 1 लाख कार्स को मैन्युफैक्चर करें। यहाँ पे भी यही किया गया, लेकिन टाइमली काम कंप्लीट नहीं हो पाया और हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाए। यहाँ पे हमने अपने गोल को अचीव तो किया, लेकिन हमने रिसोर्स का वेस्टेज कर दिया। यहाँ पे हमने रिसोर्स यूटिलाइज तो किया, लेकिन हमने टाइमली काम को कंप्लीट नहीं किया। यानी कि इफेक्टिवली या इफिशिएंटली दोनों ही एक दूसरे में पूरा नहीं है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली मैनेजमेंट करना है और गोल को अचीव करना है तो पहली चीज आपको गोल को ऑन टाइम ही अचीव करनी होगी और उसके साथ साथ आपको मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी रखना होगा, तब जा करके हम अपने काम को टाइमली फिनिश कर पाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। क्या है मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट को हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर हम जिस भी टास्क को कर रहे हैं हम ये चाहते हैं कि उस टास्क को हम टाइमली कंप्लीट करें। मैनेजमेंट के अंदर हम जिस भी एक्टिविटीज को एक सिस्टमैटिक मैनर में कंप्लीट कर रहे हैं उसके पीछे हमारा एक सीधा टारगेट है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। इसीलिए मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल। हमारा सेकंड पॉइंट बोलता है कि मैनेजमेंट इज परवेसिव। क्या है मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट परवेसिव है। मैनेजमेंट परवेसिव है इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो हर जगह पर प्रेजेंट है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, या वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो या वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो, बी इट योर स्कूल और योर होम, हर जगह पर आपको जरूरत है कि आप मैनेजमेंट को करो। अगर हमें एग्जाम में अच्छे रिजल्ट चाहिए तो हमें अपने शेड्यूल को मैनेज करना होगा। अगर हमें अपने घर में मैनेजमेंट चाहिए तो हमें अपने
एक्टिविटीज को मैनेज करना होगा। तो मैनेजमेंट हर जगह पर रिक्वायर्ड है। कोई भी ऐसा प्लेस हमें नहीं दिखता जहां पे मैनेजमेंट हमारे लिए रिक्वायर्ड ही ना हो। तो मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट एक परवेसिव फंक्शन है। तीसरा, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट के अलग अलग डायमेंशन क्यों है? तो मैनेजमेंट के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। सबसे पहले हमें क्या मैनेज करना है? तो सबसे पहले हमें मैनेज करना होता है हमारे वर्क को। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कर चुके हो, तो अब आपको डिसाइड करना है कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको कौन कौन से वर्क एकम्प्लिश करने हैं, कितने समय में करने हैं, कौन से मेथड्स लगाने हैं, आपको कौन करने वाला है उनको। सबसे पहले आपको पता लगाना होगा कि क्या काम है जो आपको करने हैं। उन काम को करने के लिए कौन सी टेक्निक आप लगाने वाले हो, कितने लोग को लगाने वाले हो और कितने समय में उस काम को कंप्लीट करने वाले हो। ओवरऑल वर्क को मैनेज आपको करना होगा। जब आप वर्क को मैनेज कर लोगे, उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ पीपल। हमें पीपल को मैनेज करना होगा। पीपल को मैनेज करना मतलब यहाँ पे अगर हम अपने ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो आपको अपने ह्यूमन रिसोर्स को बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होगा, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज देनी होगी जो कि उनके क्वालिफिकेशन से मैच करती हो, प्रॉपर एनवायरनमेंट देना होगा, एडुकेट सैलरी देनी होगी। इस तरीके से हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर सकते हैं। जब आपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर लिया, ये दिखा दिया कि कौन से ह्यूमन से आपको क्या एक्टिविटी करवानी है, तो उसके बाद हम करेंगे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है कि हम जब वर्क को मैनेज कर चुके हैं और अब हमने पीपल्स को भी डिसाइड कर लिया है कि कौन उस काम को करने वाला है, तो हम स्टार्ट कर देते हैं अपने वर्क को। अब हम वर्क को एकम्प्लिश करते हैं। यही है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इसके बाद है मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों है? बिकॉज अगर किसी मैनेजर ने मैनेजमेंट को परफॉर्म किया, अगर किसी मैनेजर ने मैनेजमेंट को परफॉर्म किया है, तो उनको रिपीटेडली उस मैनेजमेंट को बार बार अचीव करना होगा। अगर वो इंडिविजुअल बार बार मैनेजमेंट को अचीव करता है, तो वो अपने गोल्स को बेटर अचीव कर सकता है। इसीलिए आपको बार बार अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करते रहना होगा, जिससे आप अपने गोल्स को रिपीटेडली अचीव कर सकें। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी कैसे है? तो मैनेजमेंट के अंदर अगर एक मैनेजर आ रहा है, तो वो मैनेजर खुद इतना इफिशिएंट तो नहीं हो सकता कि वो सारे ही फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पे मैनेजर क्या करता है? तो वो मैनेजर अपने साथ काम कर रहे लोगों की मदद से एक टीम को क्रिएट करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में मदद करता है। तो मैनेजमेंट को हम हमेशा एक ग्रुप एक्टिविटी बोलते हैं। मैनेजमेंट कभी भी एक ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो आइसोलेशन में आप कर सको। मैनेजमेंट को हमेशा लोगों के साथ मिलके आपको करना होता है, जिससे कि आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन।
मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन क्यों? क्योंकि जब भी आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आती हैं तो आपको अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में भी उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। जैसे कि इसमें अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो अगर हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आज सारे ट्रांजैक्शंस अगर ऑनलाइन कंप्लीट हो रहे हैं तो हमें अपने बिजनेस के अंदर भी उन ट्रांजैक्शन को ऑनलाइन मोड पे कंप्लीट करना होगा। इस तरीके से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट हमें बताता है कि किस तरीके से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस ला करके बेनिफिट ले सकते हैं। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट इंटेंजिबल क्यों है? क्योंकि हम लोग कभी भी मैनेजमेंट को देख नहीं सकते हैं, बट ये जो मैनेजमेंट है ये हमेशा हमें फील होती है। मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हमें तब ज्यादा महसूस होती है जब एक्चुअली में हम मिसमैनेजमेंट को देख रहे होते हैं, क्योंकि मिसमैनेजमेंट के थ्रू हम कभी भी अपने एंड रिजल्ट को अचीव नहीं कर पाते। इसीलिए मैनेजमेंट को हम मानते हैं कि मैनेजमेंट हमेशा से ही एक इंटेंजिबल फोर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब